हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम केवीएस की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी में आगे क्वेश्चन आपका है एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूज़र प्रोसेसेस ईच रिक्वायरिंग 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स आर द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर सच दैट नो डेडलॉक विल बी अकर इज़। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम से पूछा जाता है, नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद कभी भी आपसे गलत नहीं होगा और हमेशा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से पढ़ो। आपको गिवन इसमें क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स 3 यूजर प्रोसेसेस। तो दोस्तों कितनी प्रोसेसेस हैं, 3 आपकी यूजर की प्रोसेसेस हैं। और दोस्तों हर प्रोसेस ईच रिक्वायरिंग, यानी हर प्रोसेस आपको हर प्रोसेस 2 यूनिट ऑफ रिसोर्स, यानी हर प्रोसेस दोस्तों 2 यूनिट रिसोर्स की ज़रूरत है उसको। ठीक है, हर प्रोसेस को 2 यूनिट की रिसोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हों कि सिस्टम में डेडलॉक अगर ना हो। ठीक है, तो दोस्तों एक फार्मूला है आपका सिग्मा xi - 1 + 1। ठीक है, तो दोस्तों आई क्या है, नंबर ऑफ आपकी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों आप उसमें से क्या है एक्स, और एक्स क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ओपन करेंगे हम, तो देखो हमें रिसोर्स कितना हर प्रोसेस को चाहिए 2। तो दोस्तों 2 - 1, और ये 2 - 1 लिखा। और दोस्तों ये तो ये इस प्रकार के 3 प्रोसेस हैं, 3 बार लिखेंगे 2 - 1 + 2 - 1 + 2 - 1। ठीक है, ऐसे दोस्तों 5 प्रोसेस होते हैं तो 5 बार लिखते। और फाइनली दोस्तों +1, ये तो +1 हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों 2 - 1 2 - 1 2 - 1 कितना आया 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और ये लास्ट में 1 तो है ही। तो दोस्तों क्या है आपका 1 + 1 + 1 + 1। तो फ्रेंड्स आपके पास आंसर आया कितना 4। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 अगर रिसोर्सेज मिल जाएं तो 3 यूजर की प्रोसेस जिनको 2-2 रिसोर्स की ज़रूरत है उनको स्मूथली एग्जीक्यूट कर देगा, कभी भी डेडलॉक होने नहीं देगा। तो दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने चाहिए 4। तो आपका ऑप्शन सही है बी। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्स कितने हैं, चाहिए 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये दोस्तों इसका हिंदी वर्जन क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए। आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जावा इज अ डैश लैंग्वेज, दिस मीन्स यू मस्ट बी एक्सप्लिसिट अबव व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद। तो दोस्तों जावा जो है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग जावा कोड स्निप्ड टू कंपाइल। ठीक है, तो दोस्तों जावा का जो कोड लिखा उसको कंपाइल करने में क्या दिक्कत आ रही है, उसको करेक्ट क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इंट आपका ब्रैकेट x = न्यू इंट, ब्रैकेट में साइज दे रखा है 10, फॉर इंट p = 0, p <= x डॉट लेंथ, और दोस्तों p++, और दोस्तों x p = 5। तो इसमें क्या आपका करेक्शन की ज़रूरत है तो वो पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका जो है वो x डॉट लेंथ जो फंक्शन है शुड बी x डॉट लेंथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो p <= x डॉट लेंथ आपका फंक्शन पैरेंथेसिस दे रखा है, ये कि ये आपका गलत है। क्या होना चाहिए, x डॉट लेंथ फंक्शन की जगह शुड बी क्या होना चाहिए, x डॉट लेंथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन्स फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड एमम 32 शॉर्टेड रिकॉर्ड्स थ्रू बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च मेथड विल बी। तो दोस्तों आपके पास 32 आइटम है, उनको सॉर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कंपेरिजन करने होंगे। तो दोस्तों ये फार्मूला है, आप जो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे रखे हो तो वो लॉग के साथ लिख लीजिए और बेस 2 रहेगा। तो दोस्तों आपका log n फार्मूला होता है log n बेस 2 नंबर ऑफ आपके मैक्सिमम कंपेरिजन करने का। तो दोस्तों n की वैल्यू 32 है तो 32 लिख दिया। अब दोस्तों log 32 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 बेस 2। तो 32 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 5
तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब दोस्तों जानते हैं ये फार्मूला log m की पावर n का मतलब क्या होता है, n log m। तो दोस्तों 5 पहले आ जाएगा, 5 log 2 बेस 2 ये बचा। अब दोस्तों सेम बेस पे log की वैल्यू क्या होती है 1। तो दोस्तों log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो गई 1। तो दोस्तों 5 इंटू 1 कितना हुआ 1, 5 इंटू 1 कितना हुआ 5। तो बचा क्या आपका 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 कितना हुआ 5। तो यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब है 5 मैक्सिमम कंपेरिजन करने होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, सेकेंड। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो दोस्तों कर्नल प्रोसेस की स्टेट को हमेशा चेंज करता रहता है, मैपिंग करता रहता है। कौन सी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो दोस्तों पीसीबी की हेल्प से मैपिंग करता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीडी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीटीडी दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंटेंट इन एन XHTML डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों XHTML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों। और आपसे पूछा जा रहा है डीटीडी क्या है। तो दोस्तों डीटीडी होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपके यूजीसी नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डीटीडी क्या है। ठीक है। और XHTML आप दोस्तों जान गए क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दोस्तों HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है, द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इन बूलियन एल्जेब्रा मीन्स। दोस्तों इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट का, इसको बोलते हैं SOP फॉर्म। तो इसका मतलब होता है द और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। और इसका एग्जांपल दोस्तों है सम ऑफ प्रोडक्ट का, जैसे AB + CD। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, the unit receiving the data item responds with another control signal to acknowledge receipt of data. This type of argument between two independent unit is known as। तो दोस्तों इस प्रकार का जो इंडिपेंडेंट यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैंड शेकिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैंड शेकिंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हैंड शेकिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ सबरूटीन इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलो द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन ऑन द। तो दोस्तों जो कॉल इंस्ट्रक्शन कॉल किया जाता है जब कोई सबरूटीन आती है तो वो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसमें से मूव आपका क्या है, आपका मूव है वो प्रोग्राम कंट्रोल नहीं है, बाकी सब कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द टाइम क्वांटम साइज इज 2 यूनिट ऑफ द, if the time quantum size is 2 units of time and there is only one job of 14 times unit in a ready queue, the round robin scheduling algorithm will cause switches। तो दोस्तों राउंड रॉबिन एल्गोरिथम से अगर एक प्रोसेस को जिसका टाइम CPU टाइम 14 यूनिट है तो कितनी स्विचेस लेगा। तो दोस्तों राउंड रॉबिन में स्विच कितना लेगा, 6 स्विचेस लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका 0 से स्टार्ट हुआ और आपका लास्ट में 14 तक गया तो स्विचेस 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्विचेस होंगी। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचेस बोलते हैं इसको। ठीक है, जब प्रोसेसर स्विच करता है दूसरी प्रोसेस पे असाइन करने के लिए। ठीक है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में यूज होती खासकर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेजेस ASP। तो दोस्तों ASP का मतलब क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है उसका नाम है VB।
तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वीबी का मतलब होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग, ठीक है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है द मेमोरी विच डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट ऑन फेल्योर ऑफ पावर सप्लाई इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई के फेल होने पे डेटा या कंटेंट को लॉस नहीं करती उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का दोस्तों एग्जांपल आपका है रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और जो वोलेटाइल मेमोरी है उसका एग्जांपल आपका होता है रैम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लार्जर देन द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इस फेनामेना को डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग में क्या होता है, जिस प्रोग्राम फाइल की डिमांड होती है वो प्रोग्राम फाइल हार्ड डिस्क से उठ के आपकी हार्ड डिस्क से स्वैप इन हो के माध्यम से आपकी मेन मेमोरी में आ जाती है, और जैसे ही उस प्रोग्राम फाइल का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है तो मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में फिर स्वैप आउट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैप इन स्वैप आउट। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज हाईएस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। तो हाईएस्ट रिलायबल की जो टोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा है आपकी मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी में एक नोट पॉइंट याद रखना फ्रेंड, पूछा जाता है कि जो मेश टोपोलॉजी है उसमें नंबर ऑफ़ कनेक्शन होते हैं n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये नंबर ऑफ़ कनेक्शंस होते हैं आपके मेश टोपोलॉजी में, ठीक है, ये आप याद रखना। और बाकी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी उन सब में होते हैं n-1, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस, बहुत ज़्यादा कनेक्शन होते हैं मेश टोपोलॉजी में, ठीक है, इसीलिए मेश टोपोलॉजी ज़्यादा रिलायबल है। अगला आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो दोस्तों एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में मेल ट्रांसफ़र करने वाले प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं SMTP। और SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दोस्तों, पूछा जाता है, आपका ईमेल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिटर्न्स द मेमोरी फ्रॉम द डायनामिक एरे पॉइंटर PP टू द फ्री स्टोर। तो दोस्तों इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर आपका D, डिलीट PP, ठीक है। फ्री स्पेस करने के लिए डिलीट PP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर है डिलीट PP। नेक्स्ट फ्रेंड आपका क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ प्रोसेसर। तो दोस्तों जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होती है वो प्रोसेसर का वेट कर रही होती है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर अ सेट ऑफ n टास्क्स विद नोन रूटीन्स रन टाइम्स R1 R2 -Rn to run on a uniprocessor machine which of the following processor scheduling algorithm will result in maximum throughput। तो दोस्तों इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। अगर आपके पास सेम टाइम की बहुत सारी प्रोसेसेस दे रखी हों तो वहाँ पे दोस्तों डिफरेंट टाइम हो, डिफरेंट आपकी प्रोसेसेस हों, उनका CPU टाइम डिफरेंट हो, तो दोस्तों वहाँ पे सबसे अच्छा थ्रूपुट के लिए जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो है आपकी SJF। SJF का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है रिकर्सिव प्रोसीजर्स इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो दोस्तों रिकर्सन है या रिकर्सिव प्रोसीजर है वो दोस्तों स्टैक से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। स्टैक किस पे काम करता है, स्टैक आपका काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे, लिफो पे, ठीक है। और क्यों आपका फिफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हाट डू डेटा वेयर हाउस सपोर्ट। तो दोस्तों डेटा जो वेयर हाउस है वो आपका सपोर्ट करता है OLAP, ठीक है, OLAP। तो OLAP का मतलब है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस आपका OLAP को सपोर्ट करता है, और जबकि डेटा माइनिंग जो दोस्तों है वो सपोर्ट करता है OLTP। OLTP का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा माइनिंग आपका इसको सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ IEEE सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन के IEEE स्टैंडर्ड में एक्सपोनेंट जो फील्ड है वो कितने बिट होल्ड करता है। तो दोस्तों सिंगल बिट आपका सिंगल प्रिसीजन 8 बिट डेटा होल्ड करता है, ठीक है, जबकि डबल प्रिसीजन में ये 11 बिट्स यूज होती हैं। ये आप याद रखना, नोट पॉइंट
ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन इस पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कमेंट इन XML डॉक्यूमेंट इज़ गिवन बाई। XML डॉक्यूमेंट में कमेंट किस तरीके से दिया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आप क्या है, एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद डैश डैश डैश, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस प्रकार से कमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों इन्वेंट्री कंट्रोल में EOQ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आ थ्रेड इज़ आल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों थ्रेड क्या है, आ लाइट वेटेड प्रोसेस है। आ लाइट वेट प्रोसेस आपका थ्रेड कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों जो थ्रेड है वो CPU की बेसिक यूटिलाइजेशन की यूनिट है। ठीक है, थ्रेड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो थ्रेड दोस्तों क्या है, आ सब प्रोसेस है, या आप कह सकते हो आ लाइट वेट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग विजुअल बेसिक स्टेटमेंट विल असाइन द वैल्यू क्विक फ्रॉम द वेरिएबल y टू द स्टार्टिंग वेरिएबल x, y इक्वल टू द क्विक रेड फॉक्स जम्प्ड ओवर द डॉग। तो दोस्तों इसका आपको दे रखा है, तो आपका क्विक जो है विजुअल बेसिक में डबल क्वाड में लिखा हुआ, तो इसका हम क्विक को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, x इक्वल टू मिड y 5,5। इसलिए आपका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़। तो दोस्तों इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन गोल होता है वो है रीयूज़, मीन्स रीयूजिबिलिटी। आप बार बार ऑब्जेक्ट को यूज करिए। ठीक है, अगला दोस्तों है बेस्ड ऑन द करेंट टेक्नोलॉजी ECL इज़ द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। तो ये क्वेश्चन दोस्तों UGC नेट में कई बार पूछा गया है, KVS के अलावा भी नेट में कई बार इस पर क्वेश्चन आता है आपका लॉजिक फैमिली से। तो याद रखना ECL सबसे फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। ठीक है, तो ECL का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एमिशन कंट्रोल लॉजिक फैमिली। ठीक है, एमिशन कंट्रोल लॉजिक फैमिली, ये ECL का मतलब है। और दोस्तों जो CMOS है वो मैक्सिमम फैन आउट लॉजिक फैमिली है। ठीक है, मैक्सिमम फैन आउट किस में होता है, CMOS में। और ECL क्या है, आपकी फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली है। ठीक है, फास्टेस्ट, सबसे फास्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंकरेंसी कंट्रोल इन RDBMS इम्पॉर्टेंट। कंकरेंसी कंट्रोल इन RDBMS का मतलब दोस्तों क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो दोस्तों आपका जो RDBMS है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी व्हेन अपडेट्स अकर टू द डेटाबेस इन अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में जब अपडेट अकर होने को हो तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है RDBMS। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी व्हेन द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड इज कॉल्ड। तो दोस्तों ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो पेज को मेमोरी में लेके आती है जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको दोस्तों बोलते हैं डिमांड पेजिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। क्लियर। तो डिमांड पेजिंग का मतलब है हार्ड डिस्क से उठ के जो प्रोग्राम फाइल है वो मेमोरी यानी रैम में आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इन अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप लो J एंड लो के प्रोडक्ट्स। दोस्तों जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप है उसमें लो J और लो K क्या प्रोड्यूस करता है, तो याद रखना दोस्तों दोनों लो हों तो नो चेंज होता है, 0 1 हो तो रीसेट कहलाता है, 1 0 को सेट बोलते हैं, और दोनों हाई हैं उसको बोलते हैं टॉगल। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉगल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनके पास ये कंटेंट पहुँच जाए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।